गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का सोशल साइंस में इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये मैट्रिक बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आप लोग इसे एग्ज़ाम देने से पहले और अभी से ही इस पर लगे रहिए और देखते रहिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम और अच्छा हो सके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, लेकिन इससे पहले आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइए और इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वैसे विद्यार्थी के पास पहुंच जाए जिस विद्यार्थी का अभी तक समाज में इनकम्प्लीट है। तो मेरे चैनल के माध्यम से अगर वो कुछ पढ़ लेते हैं तो शायद उनकी समाज पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो याद रखिएगा पहला का आंसर जो होगा इंग्लैंड। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? दूसरा का आंसर जो होगा नाविक होगा। क्या होगा? नाविक, मतलब सी नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने क्या किया है, 2 क्वेश्चन को एक साथ इंक्लूड कर दिया है, ठीक ना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या, यंग इटली का स्थापना किसने किया था या यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था। मतलब दोनों अगर पूछता है तभी मेजनी इसका आंसर होगा, सी नंबर ऑप्शन। या अलग अलग पूछता है तभी इसका क्या होगा, मेजनी ही आंसर होगा। तो कोई आपसे पूछता है बताइए यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया था, जिसका जवाब आप क्या दीजिएगा, मेजनी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गांधी जी किस गोल मेज में भाग लिए थे? गांधी जी किस गोल मेज में भाग लिए थे? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो होगा ए नंबर होगा, द्वितीय गोल मेज में क्या किए थे, भाग लिए थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा महात्मा गांधी। कौन सा आंसर होगा? महात्मा गांधी। सी नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक ना, महात्मा गांधी। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत एक देश है। भारत एक देश है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी नंबर, कृषि प्रधान देश। कृषि प्रधान देश, याद रखिएगा क्योंकि भारत के अधिकांश लोग किस पर डिपेंड रहते हैं, कृषि पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए इसे कृषि प्रधान देश के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुई? पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो सबसे पहले हुआ था राजस्थान में। याद रखिएगा ए नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, राजस्थान में। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ लिए हैं। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इनमें से किस देश में अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, भारत, इंग्लैंड, चीन, अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आप जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम क्या जानते हैं ना? हमारा देश का नाम भारत है और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। याद रखिएगा 9 का ए नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, भारत। 10वां नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है देखिएगा, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ए नंबर होगा, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, गोल घर किस उद्देश्य के से बनाया गया था? मतलब गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था?
तो दिया गया ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा, पूजा करने के लिए बनाया गया था, या अनाज रखने के लिए बनाया गया था, या सैनिक रखने के लिए बनाया गया था, या अस्त्र रखने के लिए बनाया गया था। तो 11 का आपका जो आंसर होगा वो बी नंबर होगा, अनाज रखने के लिए। ध्यान रखिएगा, अनाज रखने के लिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो 12 का आपका आंसर जो होगा वह बी नंबर होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक ना। 12 का बी नंबर आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किया? गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किया? तो याद रखिएगा, इसका आंसर जो होगा दक्षिण अफ्रीका। डी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग किए थे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चौरी चौरा, चौरी चौरा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? चौरी चौरा वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, चौरी चौरा वर्तमान में भी कहाँ है? भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 14 और 15 ध्यान से सुनिएगा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में। अभी तक हम लोग 15 क्वेश्चन तक पढ़े हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लेकिन आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन को दबा दीजिए। इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया है? तो आइए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं कि लाल सेना का गठन क्या न्यूटन साहब किए थे, क्या स्टालिन किए थे, या कार्ल मार्क्स किए थे? और डी नंबर ऑप्शन दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो मैं आपको बता दूं, 16 का डी नंबर होगा, जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मान लेते अगर परीक्षा में दे देता है तो आप क्या लिखिएगा? तो लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। याद रखिएगा, ट्रॉट्स्की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 17 नंबर, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो इसका बी नंबर आंसर बिल्कुल सही है, नवंबर 1917 ईस्वी में। नवंबर 1917 ईस्वी में, ठीक ना। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वार एंड पीस के लेखक कौन है? वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ए नंबर होगा, टॉलस्टॉय, ठीक ना, टॉलस्टॉय। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। महात्मा गांधी किस पत्रिका का संचालन किए थे? महात्मा गांधी किस पत्रिका का संचालन किए थे? तो 19 का ए नंबर आंसर होगा, यंग इंडिया और हरिजन। यंग इंडिया और हरिजन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर जो होगा बुडापेस्ट। याद रखिएगा, बुडापेस्ट, ठीक है ना। अगला पॉइंट है 21 नंबर, वर्साई की संधि कब हुई थी? 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्साई की संधि कब हुई थी, ठीक ना। इसका आंसर जो होगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 1919 ईस्वी में। वर्साई की संधि 1919 ईस्वी में हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला 22 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है?
तो 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, 8 मार्च, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेका क्या है? चेका क्या है? तो ऑप्शन सुनिएगा। चेका क्या सेना की टुकड़ी है, श्रमिक वर्ग है या पादरी वर्ग है? और चौथा नंबर ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? तो मैं आपको बता दूं 23 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है वह बिल्कुल इससे रिलेटेड नहीं है, मतलब डी नंबर का ही ऑप्शन टिक मारेंगे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं चेका पुलिस दास्ता है। कोई पूछेगा चेका क्या है तो क्या बताइएगा? पुलिस दास्ता है। अगर ऑप्शन में पुलिस दास्ता रहता है, चेका जहाँ क्वेश्चन रहेगा तो उसी को पुलिस दास्ता पर ही टिक मारिएगा। बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं था, इसमें डी नंबर पर हम टिक मारेंगे, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया था? आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा गुटेनबर्ग। याद रखिएगा कौन सा वर्ग होंगे? गुटेनबर्ग। ऑप्शन नंबर आपका सी जो बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर सी नंबर होगा रिएक्टर स्केल। याद रखिएगा रिएक्टर स्केल पर क्या कहता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। 26 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा पूछा हुआ प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 26 का बी नंबर आपका ऑप्शन सही है, 1 मई को, ठीक ना, मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, बी नंबर ऑप्शन सही है। आइए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। कब हुआ था बंगाल का विभाजन? 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, बी नंबर आपका ऑप्शन सही है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? मेटरनिख कौन था? मेटरनिख कौन था? इसका आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। 28 का सी नंबर होगा ऑप्शन, ठीक ना। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है परीक्षा में। रूस के राजा को क्या कहते हैं? रूस के राजा को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो होगा सी नंबर होगा जार। क्या होगा? जार। ध्यान रखिएगा रूस के राजा को क्या कहते हैं? जार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? तो इसका आंसर जो होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए और इसे लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि वैसे विद्यार्थी के पास पहुंच जाए जो विद्यार्थी अभी तक उनका इतिहास इनकम्प्लीट है, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से उनका क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है आलू अकाल किस देश में पड़ा था? आलू अकाल किस देश में पड़ा था? तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है आ से आलू और आ से आयरलैंड। ट्रिक याद रखिएगा, ये एक तरीका है। आलू, आ से होता है आलू और आ से होता है आयरलैंड। तो दिमाग में रखिएगा कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था? तो आयरलैंड में, ठीक ना। 33 नंबर देखिएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भूमि, शांति और रोटी, ये तीनों नारे कौन दिया था?
भूमि, शांति और रोटी, ये तीनों नारे कौन दिया था? तो लेनिन ने दिए थे। डी नंबर ऑप्शन आपका सही है, लेनिन। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। रक्त एवं लौह की नीति को किसने अपनाया था? रक्त एवं लौह की नीति को किसने अपनाया था? तो इसका आंसर जो है ए नंबर बिल्कुल सही है, बिस्मार्क। ध्यान रखिएगा, बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान से रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था। याद रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा डी नंबर ऑप्शन सही है, फान बोई चाऊ। फान बोई चाऊ। याद रखिएगा, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक फान बोई चाऊ हैं। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में हुआ था। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, जर्मनी में हुआ था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। दुनिया के मजदूर एक हो, यह किसने कहा था? दुनिया के मजदूर एक हो, यह किसने कहा था? तो इसका आंसर जो होगा 39 का ए नंबर कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूर एक हो। ए नंबर आपका बिल्कुल सही है, कार्ल मार्क्स। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो याद रखिएगा, इसका आंसर जो होगा गैरीबाल्डी होगा। लेकिन आपसे बोले थे कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रॉट्स्की ने किया था। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं हम लोग। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41 का क्या रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हनोई समझौता कब हुआ था? हनोई समझौता कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर 1946 ईस्वी में हनोई समझौता हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1946 ईस्वी में। 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पटना का गोलघर कब बना था? पटना का गोलघर कब बना था? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी नंबर होगा 1786 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 1786 ईस्वी में पटना का गोलघर बना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 43 नंबर 43। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो 43 का डी नंबर होगा चीन। ध्यान रखिएगा, चीन। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इसमें आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें आपका सी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, बितानी। क्या बोले हैं? बितानी। चलिए VVI क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, कंबोडिया में। सी नंबर आपका ऑप्शन सही है, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ठीक ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन 46 नंबर। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा बी नंबर में होगा कोलोन। कोलोन होगा इसका आंसर, बी नंबर। ध्यान रखिएगा, बी नंबर इसका आंसर सही है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहते हैं। ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ है? हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ है, आपके 4 ऑप्शन दिया गया है। इस 4 ऑप्शन में आपका ए नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही है। इसका आंसर है पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक।
ठीक ना, ध्यान रखिएगा 47 का ए नंबर आपका आंसर सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। जेनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांटा गया था? जेनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांटा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेनेवा समझौता में किस देश को दो भागों में बांटा गया था? याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा 48 का बी नंबर होगा वियतनाम। वियतनाम, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ध्यान रखिएगा दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर कीजिए, ठीक ना। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55 नंबर। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा इसका करेक्ट आंसर जो होगा, ठीक ना, 4 ऑप्शन दिया गया है। 13 अप्रैल 1919 दिया है, 20 अप्रैल 1920 दिया है, 18 अप्रैल 1921 दिया है और एक दिया है 1 मई 1900 दिया हुआ है। कि बताइए इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा? तो ध्यान से देखिएगा पहला नंबर ऑप्शन जो दिया है 13 अप्रैल 1919 से, 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बहुत ही दर्दनाक घटना है ये, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते थे? हिंद चीन देश में, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते थे, ठीक ना। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया है। एक बात दिमाग में रख लीजिएगा, नाम लिखा हुआ हिंद चीन, तो इसका मत समझिएगा हिंद से हिंदुस्तान और चीन से चाइना, ऐसा कुछ नहीं है। हिंद चीन इसमें नहीं आते थे। ऑप्शन में कहीं भी चीन अगर दिखाई दे रहेगा तो उसको काट दीजिएगा। ऑप्शन में कहीं भी हिंदुस्तान दिखाई देगा तो उसको क्या कीजिएगा, काट दीजिएगा। जो बचेगा आप समझिएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तरीका सिखा रहे हैं आपको, ट्रिक करवा रहे हैं। तो देखिए 51 का ये नंबर देखिए, कंबोडिया, वियतनाम, चीन। बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं चीन, हिंदुस्तान, लाओस। मैंने पहले क्या बताया था, हिंदुस्तान और चीन नहीं आते हैं। सी नंबर ऑप्शन देखिएगा क्या दिया है, चीन, हिंद, पाकिस्तान। ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। और लास्ट ऑप्शन जो आता है डी नंबर, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। क्या इसमें चीन और हिंदुस्तान दिया है? नहीं दिया हुआ है। मतलब हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते थे? तो याद रखिएगा 51 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक ना, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ठीक ना। ये 4 ऑप्शन में आपका बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, सूर्यवर्मन द्वितीय। याद रखिएगा सूर्यवर्मन द्वितीय, ठीक ना, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाए थे, ठीक ना। 53 नंबर देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? अंकोर वाट का मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो याद रखिएगा 53 का जो ऑप्शन जो दिया है 4, उसमें डी नंबर ऑप्शन जो है विष्णु भगवान को, ठीक ना, विष्णु भगवान को, ठीक ना, अंकोर वाट का मंदिर हिंदू देवता के लिए समर्पित था। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, 54 क्वेश्चन नंबर है, ठीक ना। तो 54 क्वेश्चन नंबर में दिया है नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन जो है डी नंबर बिल्कुल सही है, थाईलैंड। थाईलैंड के शासक थे। याद रखिएगा नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो थाईलैंड के, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, होवा आंदोलन किस प्रकृति का था? होवा आंदोलन किस प्रकृति का था? तो याद रखिएगा हुआ आंदोलन क्रांतिकारी और धार्मिक। ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्रांतिकारिक और धार्मिक, केवल क्रांतिकारिक देगा तो आप मत टिक मार दीजिएगा, या केवल धार्मिक देगा तो टिक मत मारिएगा, दोनों दिया होगा। या इसको क्या करेगा, ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है, जैसे इसमें ऑप्शन में दिया है कि ए में धार्मिक दिया है, बी में क्रांतिकारी दिया है, तो हो सकता है सी नंबर में लिख देगा दोनों। तो याद रखिएगा, तो सी नंबर ही डालिएगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 में क्वेश्चन कह रहा है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेनेवा समझौता कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, इंडो चाइना किस देश का उपनिवेशक था। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेशक था। तो याद रखिएगा इंडो चाइना फ्रांस देश का क्या था, उपनिवेशक था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, ठीक ना। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट में डाले हुए हैं, ध्यान दीजिएगा इस पे। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश खड़ा था। याद रखिएगा इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश खड़ा था, मतलब नहीं चाहता था कि दोनों का एकीकरण हो। तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी नंबर होगा, ऑस्ट्रिया। ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रिया इसका करेक्ट आंसर है। आज का वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत करके, ठीक ना, आप लोग के बीच लाया था, इसलिए आप लोग इसे लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि वैसे बच्चों के पास पहुंच जाए जो अभी तक समाज की तैयारी नहीं कर पाए।